मेरे ख्याल से हुआ है, मैंने स्टार्ट तो करी होगी रिकॉर्डिंग, अब बाकी देखेंगे। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पे थे मूवी डीबी पे, यूज मूवी डीबी हमने लिखा, तो मैंने बोला था मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको सेट देखना है स्कीमास वाले सेक्शन में, वो मूवी डीबी के साथ में क्या होगा, क्या हुआ, बोल्ड हो गया वो। बेसिकली आप ये मत सोचो कि वो ओपन हुआ, आप देखो वो क्या हुआ है, बोल्ड हुआ है। एक तरीका समझ में आ गया, क्वेरी से कैसे एक्सेस करना है डेटाबेस, कैसे एक्सेस करना है, यूज कमांड लिख के। ओके, दूसरा तरीका क्या होता है, आप किसी पे भी जाओ, जैसे ये नॉर्डिक्स का है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो नॉर्डिक्स का डेटाबेस एक्सेस होगा। आपको फैशन वाला ओपन करना है, डबल क्लिक करूंगा तो फैशन वाला ओपन, ठीक है। तो ये होता है तरीका कि आप कैसे और काम कर सकते हो अगर आप क्वेरी हिसाब से मिस हो जाए तो, ठीक है। अब बेसिकली क्या था कि हमने डेटाबेस तो बनाया था, नाउ वी वांट टू चेक डेटाबेस बना कि नहीं बना। तो एक तरीका हमने क्या बताया, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करके क्या होगा, डेटाबेस दिख जाएंगे। अदरवाइज वी हैव अनदर क्वेरी दैट इज कॉल्ड व्हाट, शो डेटाबेस, ठीक है। ये आपका क्या करता है, टू डिस्प्ले डीबी लिस्ट, ठीक है, यहाँ में डीबी लिस्ट दे देता, तो हमने यहाँ क्या लिखा, शो डेटा बेसिस, बेस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटा बेसिस, क्योंकि एक नहीं होगा ना, मल्टीपल होगा। तो जो लिस्ट आपको साइड में दिखाई दे रही है, अब फोकस करो उसके अंदर कितने डेटाबेस है, नीचे 3 ऊपर 3, टोटल डेटाबेस कितने हो गए, 6। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, कितने डेटाबेस आ रहे हैं यहाँ पे, 9 डेटाबेस आ रहे हैं। अब मेरे को कैसे पता चला, इस पे फोकस करके रखोगे, कितने डेटाबेस आ रहे हैं यहाँ से पता चले, कितनी हो गई है, 9, और यहाँ पे आप काउंट करोगे तो 9 ही काउंट होगा। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन स्कीमा अलग है, माइक्यूएल अलग है, परफॉर्मेंस स्कीमा अलग है। ये इंटरनल सॉफ्टवेयर के भी डीबी होंगे ना, सॉफ्टवेयर भी तो बनाया है, तो सॉफ्टवेयर के डीबी आपको अलग से डिस्प्ले हो रहे हैं। शो डेटाबेसेस क्या करता है, आपको डेटाबेसेस डिस्प्ले कर देता है। क्लियर हुआ। अभी हम कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हैं, मूवी डीबी में। जब आपको टेबल बनानी है तो आपको किस में बनानी है, मूवी डीबी में बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस एक्सेस में लेना पड़ता है, ऐसे ही करते हैं ना। किसी वर्कबुक में काम करना है तो वो वर्कबुक ओपन करनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप शीट ओपन। अब आप आते हैं टेबल क्रिएशन। अब टेबल क्रिएशन कैसे करें, डीबी क्रिएशन तो हो गया, और डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होती है, ठीक है, टेबल्स, ठीक है। अब टेबल्स क्या करती है, जैसे आपके पास एक्सेल आप लोगों ने पढ़ा है, तो एक्सेल के अंदर जैसे शीट होती है, एक्सेल के लिए ना, रुक जाओ थोड़ा, वेट कर, एक्सेल में जैसे शीट होती है, वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या होता है, टेबल्स होती है। जैसे आपके पास कॉलम्स होते हैं एक्सेल के अंदर, हम लोग यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स को फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। वर्ड चेंज कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आप एक्सेल में 1 2 3 जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, रो बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द वर्ड डिफरेंस ओनली, बोथ आर सेम थिंग, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ। एक्सेल, एक्सेल में कॉलम को कॉलम बोलते हैं, और यहाँ पे हम उस कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, और जो रोज होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते थे, टपल बोल देते हैं। अब आजकल जो है ना, हम लोग जनरली बात करते हैं, हम लोग इतना कोर टेक्निकल फॉर्मेट पे बात नहीं करते, बिकॉज वी आर डेटा एनालिस्ट, वी आर नॉट अ डेवलपर्स। तो डेवलपर्स वाले पॉइंट पे जाओगे तब हम इस लेवल पे बात करते हैं, टर्मिनोलॉजीज बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम एंड रोज के बेसिस पे बात करते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, तो टेबल क्रिएशन में आपको सबसे पहले लिखना है क्रिएट। अब मेरे पास जो डेटा बेस है, वो डेटाबेस ये है, उसमें सबसे पहली टेबल जो है वो मैं किसकी क्रिएट कर रहा हूँ, एक्टर की। अब मेरे पास एक टेबल का नाम क्या है, एक्टर है, और उसके अंदर मेरे पास 4 फील्ड्स है या कॉलम्स है, ठीक है। और उनके डेटा टाइप मुझे मेंशन करके बताया हुआ है, क्या क्या डेटा टाइप दे सकते हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग, आपको लिखना है क्रिएट, क्या क्रिएट करना है हमें, टेबल, तो हमने लिखा टेबल। उसके बाद आपको देना है टेबल का नेम, जो हमारे टेबल का नेम मानता है वही हम टेबल का नेम यहाँ पर दे देंगे, एक्टर। फिर हम देंगे कॉलम का नेम,
कॉलम का नेम पहला क्या है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी, वो हमने दिया। अब उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ डेटा। मतलब डेटा टाइप दो चीजें आपको बता, डेटा टाइप आपको क्या बताता है, दो चीजों में आपको हेल्प आउट करता है, टाइप ऑफ डेटा, ओके, एंड साइज ऑफ मेमोरी। मतलब डेटा तो लोगे, कितना डेटा लोगे, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी रख दो उसके अंदर, डेटा का साइज भी उसका मैटर करेगा। और कितने टाइप का डेटा होता है आपके पास, या तो आपके पास डेटा, आप कभी भी देख लेना, पूरा रिसर्च कर लेना, या तो आपके पास डेटा या तो टेक्स्ट में आएगा, या फिर आपके पास इंटीजर वैल्यू आएगी, या फिर आपके पास फ्लोट आएगा। इसमें भी कैटेगरीज हो जाती है काफी सारी, बट ये तीन टाइप का डेटा आपके पास आता है बेसिकली। क्या बता, ये दोनों चीजें क्लियर हुई, बुलियन और डेट वगैरह ये, हाँ इसमें डेट डेटा टाइप और आता है, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इसके अंदर एक और डेटा टाइप आता है, कौन सा, डेट, बिकॉज इसका फॉर्मेट सेट है, इसलिए हम लोग इसको अलग से कंसीडर करते हैं। ठीक है, बुलियन जो है वो इंटीजर फैमिली का मेंबर होता है, हेक्साडेसिमल इंटीजर फैमिली का मेंबर होता है, नल डेटा नहीं होता, नल इज नलिफाई, ओके। तो हेक्साडेसिमल हो गया, बुलियन हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, ये सब कौन सी फैमिली के मेंबर होते हैं, इंटीजर के। मतलब अगर आपका डेटा, इंटीजर डेटा कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें डॉट के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको बोलते हैं वो नहीं आती, ऐसी वाली जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज आपकी क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज कहलाती है। ठीक है, वो वैल्यूज क्या कहलाती है, इंटीजर वैल्यू। ये माइनस इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है 1.2 कॉमा 1.3 कॉमा 1.5 कॉमा 1.6, like these type of values are called floating point number। पूरा नाम फ्लोट हम बोलते हैं डेटा टाइप के फॉर्मेट पे, बट उसका पूरा फुल नेम क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और इनको हम फ्रैक्शनल वैल्यूज भी बोलते हैं, इनको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। आपने शायद मैथ्स में मेंटेसा पढ़ा है, मेंटेसा नहीं पढ़ा, मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता है मेंटेसा का, देखना कभी। तो उसमें आपको फ्रैक्शनल डेटा आता है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू बहुत बड़ी चली जाती है ना साइंटिफिक, तो हम इंटरेस्ट मेंटेसा में कन्वर्ट करके उसको लिखते हैं। जैसे कोई साइंटिफिक वैल्यू कभी लिखोगे 10⁻²e, हाँ स्मॉल ई जो हम मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पेंटेसा इन दिस। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो रहता है कुछ इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं, ओके। तो दिस इज अ पॉइंट कि किस तरीके से आप उसको यूज करते हैं। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, डेटा टाइप एंड दीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करते हैं। अब मैं 8,000 10,000 करोड़ का बिजनेस को मैं फिगर में नहीं लिख सकता, उसको हम किस में लिखते हैं, पॉइंट में, 0.8 0.2 0.3 1.2 1.8, इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। केमिकल का टेबल बनाते हैं, हाँ, और उसमें ना H2O लिखना है या O2 लिखना है, तो कैसे लिखना है, किसमें, हमने एक टेबल बनाया, हाँ, उसके अंदर हमें जो वैल्यूज सेट करानी है, तो इंटीजर भी नहीं है और फ्लोट भी नहीं है, टेक्स्ट भी नहीं है, वो जैसे H2O, तो टेक्स्ट में जाएगा वो, तो टेक्स्ट में हम 2 कैसे लिखें, टेक्स्ट में 2 आ जाएगा। टेक्स्ट इज व्हाट, मैं कैरेक्टर्स में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। टेक्स्ट से रिलेटेड क्या है ना, इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आ जाता है आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है एक बंच ऑफ कैरेक्टर। एक होता है हमारे पास कैरेक्टर, कैर इज स्टैंड फॉर व्हाट, कैरेक्टर्स। कोई भी वैल्यू अगर सिंगल कोट में स्टोर कर रहे हो तो उसको हम कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। पावर नहीं लिख पाओगे इसमें, ये फॉर्मेट्स नहीं करेगा उस तरीके से। सब स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, हम सब स्ट्रिंग्स यूज कर लेंगे। मैं बोला ना, वो आपको जो भी लिखना है H2O, H2 नीचे आएगा, फिर O इधर आएगा, वो आपके पास स्ट्रिंग के जो टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं उनका यूज करके आप लिख सकते हो। जैसे सब स्ट्रिंग एक्सेल में भी काम करोगे, आप 10⁻², लिखना एक्सेल के अंदर, आपको देखिएगा जैसे आप एंटर मारोगे वो 102 हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर आप Ctrl+1 दबाओगे, देन उसके बाद आप फॉन्ट में जाके उसको सब स्ट्रिंग में करोगे, ठीक है, तो अब जाके वो क्या होगा, 10⁻² होगा। टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो,
न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इज नॉट वैलिड, वो हमेशा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। न्यूमेरिकल में दिस इज कॉल्ड एन कैलकुलेशन। कौन सा टेबल में डालनी है? आई एम सॉरी, टेबल के अंदर वैल्यू, हाँ बताऊंगा, अभी आएगा, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। अभी हमें टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आई विल गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैं ये भी बताऊंगा कि एक टेबल में डेटा है, सपोज वो टेबल गलत हो गई, हमने नई टेबल बनाई है, वो पूरा डेटा हमें इधर लेके जाना है, हम दोबारा इंसर्शन नहीं करेंगे, वो पूरी की पूरी टेबल कॉपी होके इधर आ जाती है। कल किया था अपन लोगों ने ऐसा, नहीं मंजू तुम्हारे साथ किया था, है ना। सो यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में बात करता हूँ। डेटा टाइप हमारे पास बेसिकली जो डेटा फ्लो होता है वो या तो न्यूमेरिकल होगा या फिर वो नॉन न्यूमेरिकल होगा, दो ही टाइप का डेटा देखने को मिलता है हमें सिस्टम में। नाउ द टास्क इज व्हाट, बहुत सिंपल सा टास्क है। हम लोग, हमारे पास डेटा टाइप की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि माई एसक्यूएल में डेटा टाइप क्या कौन से यूज करते हैं। तो मैं आपको ये पीडीएफ आपको पूरा का पूरा शेयर करूंगा। तो ये है पीडीएफ जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे डेटा टाइप फॉर्मेट जो है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड माइस्क्वेल डेटा टाइप, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे दिया है कैर, ठीक है, ठीक है। अरे इतनी बड़ी स्क्रीन पे देखने में दिक्कत आ रही है भाई, पर चश्मा लगाओ ठीक है। सो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप में ये वाला टाइप हम लोग लेते हैं, ये होता है कैर। कैर इज व्हाट, जैसे ए लिखा, 1 लिखा, @ लिखा, दीज आर व्हाट कैरेक्टर्स। तो किस सिस्टम में जब भी कोई इनपुट जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, कैरेक्टर फॉर्मेट में जाता है, ठीक है। तो सिंगल कोट्स के अंदर जब आप कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करते हो, सिंगल वैल्यू मतलब आपने ए स्टोर करा, कहीं भले वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर में आपको साइज देना पड़ता है, कितने कैरेक्टर आपको स्टोर करने हैं, तो आप बताओगे 20, 15, 24 कितने स्टोर करने हैं वो आप बताओ। फिर यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मतलब अगर आपने 20 कैरेक्टर बोले और आपने स्टोर करा अरमान, अरमान में कितने कैरेक्टर आते हैं, बैकग्राउंड साउंड दे रहे तो अरमान में कितने कैरेक्टर है, 5। अब 20 में से कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करा आपने, 5। तो एक कैरेक्टर का साइज 1 बाइट होता है, तो कितनी बाइट थी 20 में, 20 बाइट। और आपका कितने कैरेक्टर स्टोर करें, 5, कितने बाइट बच गए हमारे पास, 15। दिस इज कॉल्ड एन वेस्टेज, ठीक है। जो 15 बचा वो वेस्ट हो गया। अब प्रोसेस होने में तो 20 का प्रोसेस होगा ना, 15 का, वो 5 का प्रोसेस नहीं होगा, 5 तो प्रोसेस हो ही रहे हैं, लेकिन जो वेस्टेज है वो भी प्रोसेस हो रहा है। तो क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़े। डेटा टाइप की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको, तो क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार लेके गुड़गांव से निकला दिल्ली आने के लिए, और आपको पता है ये इधर एक डाबरी मोड़ है जो मेरे को रट गया, वो उधर से गाड़ी घुमाना कितना टफ काम, ठीक है। अब मैं उधर कार घुमाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है, एक कार को वहां से निकलने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं, तो बाइक को निकलने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, रिड्यूस हुआ ना। तो पॉइंट समझ में आया। मेमोरी स्पेस अगर आप बड़ा करोगे और आप यूजेस कम हो, मतलब आप सिंगल ड्राइव पे जा रहे हो और आपने बड़ी सी गाड़ी उठा रखी है, ट्रक लेके चल रहे हो, तो आपको टाइम लगेगा। और आपने क्या बोला कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मैंने बाइक उठा ली, तो हमने क्या करा, टाइम रिड्यूस कर दिया उसका। सो डेटा टाइप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइज देख के डिसाइड करो कितना बड़ा स्टोरेज आ सकता है। तो कैरेक्टर क्या है, फिक्स्ड इन लेंथ है। अगर आपने 5 वर्ड यूज करे और 20 की लेंथ दे रखी है और उसमें से आपने 15 बेस से जा रहे हैं, तो लेकिन वो 20 को ही प्रोसेस करेगा। जो कैरेक्टर्स होता है उसका जो लिमिट होता है ना, वो 0 to 255 चलता है, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे क्या है, वैर कैर है। तो वी आर यूजिंग वैर कैर मोस्ट। ये होता है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ इन द सेंस, मैंने फिर से 20 का स्पेस बनाया और मैंने अरमान स्टोर किया उसके। अब अरमान में कैरेक्टर काउंट कितना हुआ, 5। कितना वेस्टेज हो रहा था, 15 का ऊपर हो रहा था। वेयर क्या है ना, वो वेस्टेज आपका क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जो बचा हुआ है वो रिलीज हो जाएगा। तो हमें कितना प्रोसेस करना पड़ेगा इसके अंदर, 5 ही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कैर से बेटर क्या है आपके लिए, वेर कैर है, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है 0 to 65,000 तक रहती है। तो
अब जितनी भी चीजें आएंगी, अब वैर कैर कैरेक्टर को स्टोर करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। साइज जितना बड़ा होता जाएगा, पैराग्राफ स्टोर करना है, को बड़ी सी बुक स्टोर करनी है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अब मेरे पास आया बाइनरी। बाइनरी इज 0-1 फॉर्मेट ओनली, ठीक है। ये भी कैर फॉर्मेट पे ट्रू एंड फॉल्स TNF यूज कर लेते हैं हम लोग, या फिर हम बेसिकली हम स्टेटमेंट यूज करते हैं, ट्रू और फॉल्स पूरा कंप्लीट। तो ये बाइनरी फॉर्मेट हो गया, ठीक है। वेर बाइनरी इज इक्वल टू वेर कैर। डेटा टाइप सेम है, आप उसको वेर कैर भी लिख सकते हो या फिर वेर बाइनरी भी लिख सकते हो। तो आप वेर बाइनरी मन लिखना, आप क्या लिखोगे, वेर कैर करो। इसमें डेटा टाइप सारे डाल दिए, बट नीचे क्लियरली मेंशन करा है इट्स इक्वल टू वेर कैर, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो एक ही याद रखना, कौन सा, वेर कैर, ठीक है। टाइनी ब्लॉब, टाइनी ब्लॉब, ब्लॉब जो होता है ना वो इमेजेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो रहते हैं ना, वीडियोस हो गए, वैसी चीजें हो गई, तो आपको उन सब पे कोई एनालिसिस ऐसा कुछ करना नहीं है, तो हमारे किसी काम का अभी हाल फिलहाल नहीं है ये वाला। टाइनी टेक्स्ट, उसकी जगह क्या यूज कर लो, कैर, ठीक है। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज की जगह क्या यूज कर लो, वेर कैर। ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि जब आप किसी और का डेटाबेस उठाओगे तो हो सकता है वो ये डेटाबेस, ये कह रहे वो बोलते हैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। ब्लॉब लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। मीडियम टेक्स्ट का लेंथ, देखो लेंथ इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टेक्स्ट ही है, सब कुछ टेक्स्ट स्टोर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, लेंथ में डिफरेंस आ रहा है। ये तो ब्लॉब है, ये देखो मीडियम टेक्स्ट का लेंथ ये है, मीडियम ब्लॉब का लेंथ ये है, ठीक है। लार्ज ऑब्जेक्ट्स वगैरह स्टोर करने तो स्टोरेज के अकॉर्डिंग आता है। लॉन्ग टेक्स्ट, ये भी वही चीज रहती है, इफ यू वांट टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो इसका लॉन्ग टेक्स्ट यूज करो, आपका डेटा मैं जो डेटा कैरेक्टर साइज है वो आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बट बेसिकली आपको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो कैर या वेर कैर, ठीक है। आप वर्चार भी बोल सकते हो, जैसे बोला था, हाँ, तो आप वर्चार भी बोल सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जब ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में बात करते हो तो उसको चार बोलते हो, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। यूएस यूके के फॉर्मेट में इसको कैर बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इसको चार भी बोलते हैं, ठीक है। आप वर्ड चार भी बोल सकते हो, ओके। तो दिस इज अ पॉइंट, सिंपल सी चीजें हैं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग देखो आप क्या बोलना चाहते हो, दैट वन इज वेर कैर, बस इसके अलावा कुछ और मत बोल देना उसको, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। enum हम पहले यूज करते थे, enum इज कॉल्ड एन इनोवेशन व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट अ लिस्ट। जैसे कैंटीन में पोहा है, समोसा कुछ खरीदा है, तो उसके पास एक व्हाइट कलर की मशीन रखी रहती है, आई डोंट नो आपके पास वो कंप्यूटर वाला सिस्टम हो, बटन वाली होती है, उसमें से है ना, अपने पोहा मंगाएगा तो वो 2 नंबर दबाता है, वो जैसे एक स्लिप निकल के आ जाती है पोहे, तो वो मशीन कॉन्फ़िगर होती थी इनोमरेशन से। तो इनोमरेशन में क्या होता है, वी आर गिविंग द इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर का हम वैल्यू दे देते, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट पे इस तरीके से वैल्यू दे देते। उससे क्या होता था कि पर्टिकुलर नंबर दबाया और पर्टिकुलर डेटा निकल के आ जाता था। लेकिन अब हमें इनोमरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ केसेस में पड़ेगी, वैसे हमारे पास कोई ऐसा डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारा जो डेटा है वो इंटीजर, फ्लोट और var कैर इन सब चीजों में यूज हो जाता है, ठीक है। सेट इज ऑल्सो दैट, सेट का वैल्यू जो रहता है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर इट्स डिपेंड ऑन द इंडेक्स नंबर ओनली, ठीक है। ये दोनों ही आपके लिस्ट फॉर्म के लिए होते हैं। अब हम आते हैं न्यूमेरिक डेटा पर, जिसपे आपकी डीलिंग बहुत रहेगी, ठीक है। एक होता है बिट साइज, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे भी होती है, इससे भी स्मॉल यूनिट होती है, लेकिन अभी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आपके लिए, बिट साइज। एक बिट, ओ सॉरी, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं, 8। और आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बिट पे चलता है, बिट इज काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स, 128 बिट, 64 बिट आता है, 32 बिट का सिस्टम है, कलर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट होता है। सो एक बिट, बिट इज व्हाट, सिंगल बिट, ठीक है। तो 1 से लेके 64 तक की भी बिट्स आप इसके अंदर ले सकते हो, बहुत छोटा डेटा हो वो, इतना छोटा डेटा आपके पास फ्लो नहीं होता है। आपका जो डील रहेगा वो किससे रहेगा, वो डील रहेगा, मैं देखो ये चीजें डली हुई है इसमें, टाइनी इंट, इंटीजर वगैरह, बुलियन होता है सेम थिंग, 0-1 फॉर्मेट में अगर बुलियन वैल्यूज को लेना है, स्मॉल इंट,
इसमें आपका डेटा स्टोर होता है। स्मॉल इंट वर्ड्स इंटीजर है जो कि कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास इंटीजर जो है वो कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। मैं कैलकुलेशन मैच करा देता हूँ। ये होता है साइज कैलकुलेशन। मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ, इस पर फोकस मत करना इतना ज्यादा, बट आपको ये पता होना चाहिए। 2 बाइट का है, 2 बाइट में कितने बिट होंगे, 16 बिट होंगे। तो 2 बाइट में 16 बिट होंगे, तो टोटल बिट कितने हो गए, मतलब 2 इंटू 8 इट्स 16 बिट। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं, हम पावर कैलकुलेट करते हैं n माइनस वन, मतलब बिट माइनस वन। तो 16 बिट माइनस वन कितना हो गया, 15। एंटर करता हूँ, रिजल्ट कितना है, 32,768। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 32,768 और 32,767, 67, 68 इज कॉल्ड अड़सठ, ठीक है। तो माइनस टू पॉजिटिव तक आपका ये स्मॉल इंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज 0 to 365, वो 65 तक आप इसको ले सकते हो, ये स्मॉल इंट है। लेकिन हमारा जो डीलिंग है, देखो सेम मीडियम इंट की बात आ गई, तो मीडियम इंट का साइज इंक्रीज हो गया, तो उसका मेमोरी रेंज आपका इंक्रीज हो जाता है। आप जो स्टोर यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, इंटीजर। इंटीजर को स्टोर करने के लिए सिंपल सजेशन, हाँ इंट भी लिख सकते हो, लेकिन इंट यूज मत करना क्योंकि वो डेप्रिकेटेड होने वाला है, सुन मतलब हट जाएगा, आपका इंटीजर चलेगा, ठीक है। अभी चलेगा, लेकिन आप जैसे किसी किसी सिस्टम में आप इंट लिख रहे होगे तो कुछ जगहों पर काम करेगा, कुछ जगहों पर ये आपको क्या बताएगा, डेप्रिकेटेड, मतलब वार्निंग साइन आ जाएगा आपके ऊपर। चलेगा ये भी, गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपको क्या आ जाएगा, वार्निंग साइन आ जाएगा। इंटीजर आप ले सकते हो, इंटीजर अभी आपके ट्रेनिंग फॉर्मेट पे आपका इंटीजर चल रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल है, सेम ही है, ठीक है। और इसमें आप साइज भी मैनेज कर सकते हो, ब्रैकेट लगा के आप साइज दे सकते हो, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, जो आप मैनेज कर सकते हो। वैसे अगर आप इसमें मैं आपको इंटीजर दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे लिस्ट आएगी, इंटीजर, इंटीजर 2, इंटीजर 4, इंटीजर 6, इंटीजर 8, इंटीजर 16, ऐसे करके लिस्ट आ जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड एन फ्लोट। फ्लोट इज व्हाट, पॉइंट वाली जब वैल्यू होती है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग वी आर यूजिंग न्यूमेरिक या डेसिमल, ठीक है। उसमें इंटीजर भी चल जाता है, उसमें आपका फ्लोट भी चल जाता है। तो फ्लोट में भी आप देखोगे दिस इज एन डेसिमल पॉइंट, और बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन लिखा है सिंटैक्स इज रेप्लिकेटेड इन MySQL 8.017। इस वर्जन से ये वाला सिंटैक्स काम नहीं करेगा, आपके पास इससे अपग्रेडेड है, आप फ्लोट यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू यूज व्हाट, डबल, ठीक है। तो फ्लोट आप यूज नहीं कर सकते, आप फ्लोट लगाओगे एरर दे देगा क्योंकि उन्होंने हटा दिया है। अब आप क्या यूज करोगे, डबल। और ये जो साइज है ना, ये होता है डॉट से पहले वाला नंबर कितना होगा, और डी जो है इसको बोलते हैं हम प्रिसीशन। जब आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी लिखी होती है ना 2.5, 2 इज अ नंबर एंड द डॉट के बाद दैट 5 इज व्हाट, प्रिसीशन वैल्यू। मैथ्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रिसीशन वैल्यू, कि डॉट के बाद कितनी वैल्यूज आएंगी। यू कैन ऑल्सो यूज डेसिमल इंस्टेड ऑफ डबल, आप डेसिमल यूज करो, न्यूमेरिक यूज करो, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो इंटीजर या फिर फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू को स्टोर करने। एंड यहाँ पर आप एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, ऑल न्यूमेरिक डेटा टाइप may have an extra options unsigned, zero fill. If you add unsigned option, MySQL disallows negative values. समझ गए, अगर आपने इंटीजर लिया आपने अनसाइंड लगा दिया है, तो अनसाइंड का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा वो डेटा, ठीक है। मतलब स्टोरेज जो आप बनाओगे उस फील्ड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं होगी, क्लियर। बाकी आपको अगर नहीं लगाना है तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप मैनेज कर लेता है। लास्ट वन, डेट एंड टाइम, बहुत सिंपल सा है, जीरो फिल, मतलब आप खाली भी छोड़ सकते हो उसको प्लान, तो इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, हम इस पर डील ही नहीं करेंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में बहुत सिंपल सा है, हमारे पास चार ही होते हैं, एक होता है डेट, एक होता है डेट टाइम, और एक होता है टाइम स्टैम्प, और एक होता है हमारे पास ईयर, और टाइम भी है, ठीक है। 5 होगा। अब देखो, पहली चीज बहुत क्लियर सी बात बताता हूँ,
डेट जो स्टोर होती है वो सिंगल कोट में ली जाती है और फॉर्मेट यही चलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट आपका काम नहीं करेगा। क्लियर? अब आपके पास टाइम की बात करें, डेट एंड टाइम और टाइम स्टैम्प पर बात करते हैं अभी। पहले टाइम की बात करें, टाइम की बात करें तो इसमें आपका फॉर्मेट क्या होता है, आवर, मिनट, सेकेंड, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट काम नहीं करता। ईयर, ईयर में पहले चल जाते थे कि 0503 ऐसे दे देते थे, लेकिन अभी आपका ईयर में माइनस 12.8.0 डज नॉट सपोर्ट ईयर इन 2 डिजिट। अब आपको 4 डिजिट का ईयर निकालना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आता है टाइम एंड डेट टाइम। एक होता है डेट टाइम, एक होता है टाइम स्टैम्प। दोनों क्या लेते हैं, एसी ऑन कर दो, सारे सो जाएंगे वरना। ऑन चल रहा है क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर डाउन करो उसका, गर्मी लग रही है एक्चुअली। हाँ सेशन ले, डेटाबेस मेंटेन करेगा ना, आज के इसका खून चूसा था और कितना लीटर लिया था दो चार्ट बनाएंगे फिर। उनको भी तो पूरा वो करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना है, इतने सारे मच्छर हैं, कौन टपक गया, कौन है, एक्सीडेंटल हुआ था, ऑल आउट से मरा था, या ऑल आउट के नशे में घूम रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, तो वो सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम हो गया। डेट एंड टाइम इज व्हाट एंड टाइम स्टैम्प इज व्हाट। इसमें एक बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपका डेट और टाइम दोनों आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर, इसी में क्वेश्चन पूछेगा अगर डेटा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट एंड टाइम एंड टाइम स्टैम्प। डेट एंड टाइम यूटीसी पे काम नहीं करता, टाइम स्टैम्प यूटीसी पे काम करता है। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन ऐसे कुछ रहता है उसका फुल फॉर्म, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूटीसी, करंट टाइम एंड कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, सो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम बोलते हैं। मतलब अभी मैं कहाँ का दिखा रहा है ये मुझे, ये यहाँ का नहीं दिखा रहा, कहीं और का ही दिखा रहा है। ठीक है, 7:12 हो रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यूनिवर्सल फॉर्मेट पे ये कहाँ का टाइम ले रहा है आई डोंट नो, बट आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारे इधर क्या चलता है, क्या चलता है हमारे इधर, आईएसटी चलता है। तो आपको बहुत केयरफुली टाइम में काम करना होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका क्लाइंट यूके का हो, उसका टाइम टाइम जोन अलग है, आपका क्लाइंट यूएस का, उसका टाइम जोन अलग है, ऑस्ट्रेलिया का टाइम जोन अलग है, न्यूजीलैंड का अलग है, और आपका टाइम अलग। तो जब आप डेटा बना के भेजोगे या डेटा प्रोसेस कर रहे होगे तो मेक श्योर कि आपके पास यूके का टाइम हो, जब आप यूके के क्लाइंट के लिए काम करो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना काम। तो ये टाइम जोन आपको वहां पर हेल्प करता है। कौन? आपका यस, यूटीसी। यूटीसी का मतलब टाइम स्टैम्प। और ऐसा थ्योरेटिकली मैंने पढ़ा था एक जगह, बहुत सिंपल सा था, थ्योरी पढ़ी है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने अभी इस पर पूरा मतलब किसी उसमें नहीं पढ़ा बुक में, बट इसमें बहुत सिंपल सी बात लिखी थी कि डेट एंड टाइम का प्रोसेसिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, जब आप क्वेरी में प्रोसेस कर रहे होते हो तो डेट एंड टाइम का एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होता है और टाइम स्टैम्प का कम होता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, टाइम स्टैम्प यूज करो। आप गूगल स्प्रेडशीट पे जाओगे तो टाइम स्टैम्प आता है, आप माइक्रोसॉफ्ट उस पर जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से कलेक्ट करोगे डेटा तो अभी टाइम स्टैम्प आता है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आपका टाइम स्टैम्प किस तरीके से मेंटेन होता है। क्लियर? नाउ अब ये तो हो गई डेटा टाइप की बात। एफएसपी में मैंने भी सर्च नहीं करा, ये मेरे को भी सर्च करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में भी चल रहा था, पर मैंने सोचा अभी तक सर्च किया नहीं तो नहीं करते, बट आपने पूछ लिया तो देख लेते हैं। ये तो फ्यूचर स्किल बता रहा हूँ कुछ। फ्रैक्शन सेकंड इन टाइम या पीरियड्स होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये माइक्रो, हाँ एक बहुत सही है। एफएसपी एग्जैक्टली जो होता है ना, हमारा जितना भी डेट टाइम और एग्जीक्यूशन जो चल रहा होता है सिस्टम के अंदर, वो माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये एफएसपी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बेसिस पे इस तरीके से चलेगा, प्रिसिशन ऑफ टाइम बेस्ड डेटा। ठीक है, फ्रैक्शनल सेकंड
प्रिसिशन से, ऐसे कुछ बोल सकते हो आप इसको, ये इस फॉर्मेट पर रहता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है? देखो एफएसपी का रेंज जो है वो 0 to 6 के बीच में होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई डेटा यहाँ पे, और मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ चीज, फिर तो मेरे को भी समझ में आ गई। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये टाइम आ रहा है, फ्रैक्शनल टाइम आ रहा है आपके पास कितना, 0.016। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, आप देखोगे हर चीज में टाइम आ रहा है अलग अलग। अब मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सी, एक्टर वाली। तो एक्टर आईडी लिया, फिर उसके बाद लिया एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम, और हमने दिया varchar 20, क्योंकि मैं varchar यूज करूंगा इसलिए मैं varchar ले रहा हूँ। मैंने बोला ना कैरेक्टर यूज नहीं करूंगा, हो सकता है किसी का नाम कम ज्यादा हो। तो एल नेम, और ये सब चीजें मैं कहाँ से लेकर आऊँ, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ ये है, यहाँ पे लिखा है वही लिख रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज ये टेबल मैंने प्रोसेस कर रखी है और मैंने इसको लिख रखा है। ठीक है, फिर मैंने कॉमा किया, एक्ट अंडरस्कोर जेंडर, और उधर क्या दे दूंगा मैं, कैर। अब जेंडर को एम या एफ इस तरीके से स्टोर कर सकता हूँ, तो मैंने कैर ले लिया। कैर में फिर भी स्पेस के लिए मैं एक दे दूंगा तो अभी चलेगा, मैंने फिर भी एक छोटा सा स्पेस और गेन करके रखा फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मैंने एक छोटा एक स्पेस बढ़ा के उसको डेटा दे दिया, मैंने क्या लिख दिया, क्या लिखा है, कैट 2। अब जब टेबल क्रिएट कर रहा था तो आपको समझ में आया होगा कि टेबल का नाम देने के बाद फिर हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप दोगे फील्ड का नेम यानी कि कॉलम का नाम, फिर उसके बाद आपको उसका डेटा टाइप देना कंपलसरी है। जैसे मैंने इंटीजर लिखा था, देखो मैंने आई एन लिखा, चल रहा है ना, इंट 1 2 4 8 इंटीजर। ठीक है, ये बिट है, सॉरी ये बाइट है। ओके, 8 बाइट हो गया, इंटीजर दे दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 8 बाइट में चला जाए, तो आपको कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि मेरे ये वाला बोल रहे हो, हाँ, तो ये वाला जो कैर है ना, ये मैंने इसमें कैर इसलिए दिया क्योंकि जेंडर मुझे स्टोर करना था। अब मैं फीमेल या मेल नहीं लिख रहा, मैं उसको कैसे मैनेज करना चाह रहा हूँ, एम और एफ से। तो क्योंकि डेटा जब मैं दूंगा तो डेटा में एम और एफ से स्टोर है, तो मैंने वो डेटा मेरे देखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैर लिया, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं कैर से यूटिलाइज कर रहा हूँ कि सिंगल वैल्यूज आए, तो भी चलेगा। बस मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ आप मेरा डेटा देखते हो, आप मेरा स्ट्रक्चर देखते हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें इतना बड़ा स्टोरेज नहीं दिया जाए, इतना सही देना है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। सारे काम हम अपने लिए और अपने आने वाले डेवलपर के लिए काम करते हैं। ठीक है, जो भी चीज, जितनी भी चीजें आप बनाओगे उसी फॉर्मेट पे आपका काम चलेगा। तो इसको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन पे छोड़ देता हूं मैं, इसको सेलेक्ट करा, और वो झाड़ू नहीं, उसको उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्यूटीफाई। ठीक है, तो झाड़ू मत बोलना उसको कि क्या, यहाँ पे, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये आपको बोल रहा है कि 6th नंबर पे, मतलब लास्ट क्वेरी जो मैंने प्रोसेस करी थी वो ये वाली करी, ये नहीं है शायद, और नीचे है, स्क्रॉल डाउन। अच्छा, ये मैंने चलाई नहीं है अभी, देख रहे हो, अभी मैंने क्वेरी नहीं चलाई, और मैं क्या सोचा था, क्वेरी चला दी। अब मैंने इसको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके देखा तो मेरे को क्वेरी तो दिखी नहीं, मैंने चलाई है नहीं चलाई, तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा कि क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट करी है या नहीं करी है। तो ये एक और सिनेरियो बता देता हूँ, इसमें ऐसा भी होता है कि आपने क्वेरी लिखी और आपने क्वेरी चलाई नहीं, और आप बोल रहे टेबल ही क्रिएट नहीं हो रही, तो इश्यू कहाँ है, आपने क्वेरी नहीं चलाई, तो हम क्वेरी पहले चला देंगे, हमने चला दी। ठीक है, क्वेरी चल गई, क्वेरी चलने के बाद देखो मेरे को ये बता रहा है कितने बजे मैंने क्वेरी प्रोसेस करी है, 12:49, मैंने बहुत टाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद एक भी रो इफेक्ट नहीं हुई, मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, और ये क्या आ रहा है, कितने सेकंड, 0.2023 सेकंड इसको लगे हैं चल रहे। तो ये मेरी टेबल क्रिएट हो गई। अब मेरे को टेबल देखनी है तो मैं क्या करूंगा, शो टेबल्स, लिस्ट आ गई। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, DESC यूज करते हैं, या फिर हम डिस्क्राइब यूज करते हैं, तो हमने लिखा DESC, और जो आपका टेबल का नेम है वो आप लिख दो और एंटर, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा।
पास फील्ड कौन सी है और आपके टाइप कौन कौन से, ठीक है, डेटा टाइप कौन से लिए, आगे के स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करूंगा। अभी क्लियर हुआ? कोई डाउट? यस, किसी को कोई डाउट है? हाँ बताओ। DEST stands for describe. Describe is also same thing. एरर क्या आ रही है? बॉटम में देखो हिमांशु, एक बार चेक करना। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं मैं।